हेलो एवरीवन, दिस इज़ AK मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर विजार्ड। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द सेकेंड चैप्टर ऑफ द बुक बीहाइव, ओके, विच इज़ द साउंड ऑफ म्यूजिक। अब ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज़ एवलिन ग्लीनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, ओके। तो हम जो इस वीडियो में कवर करेंगे वो द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है। एंड इसके राइटर हैं डेबोरा काउली। इन्होंने इंटरव्यू लिया था एवलिन ग्लीनी का, जो कि बहुत ही फेमस परक्यूशनिस्ट हैं, यानी कि ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हैं, ओके। बट जैसा कि हेडिंग में है, शी कैन लिसन म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट। अब ये थोड़ा अजीब सी बात हो जाती है कि कोई साउंड को बिना सुने कैसे सुनेगा, ओके। तो ये जो स्टोरी है यहाँ पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज मिलने वाला है कि नेवर गिव अप इन योर लाइफ, ओके। इट्स नॉट दैट कि आपके लाइफ में जो स्पीड ब्रेकर आते हैं, जो हिंड्रेंस आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि आप रुक जाओ, नहीं। इट जस्ट टू टेल यू दैट यू हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल इन यू एंड यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, राइट। तो आप जो हैं अपने लाइफ में जो ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो कि आपको आगे जा कर के नेम, फेम, सक्सेस एंड रिस्पेक्ट दिला सके, देन ऑलवेज यू शुड गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि आप में कुछ तो कमी है या इतने कैपेबल नहीं है, तो कभी भी उसको लेकर के गिव अप नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू थिंक कि आप में अपनी पोटेंशियल को डेवलप कैसे करें, ओके। आपके अंदर हो सकता है कि आपके अंदर कोई स्किल हो जो दिख नहीं रही हो, ओके। तो सेम चीज़ जो है यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है और आपको डेफिनेटली बहुत ही मज़ा आने वाला है। वैसे भी लिटरेचर जो है इट्स फन एंड यू डेफिनेटली गेट गुड मैसेजेस दैट टू विथ इंटरेस्टिंग स्टोरी। लिटरेचर जो है ये एक बहुत ही हमें इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, और इससे हम कुछ ना कुछ अच्छे मैसेज ही हमको मिलता है, ओके। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि एवलिन ग्लीनी इज़ अ गर्ल, ओके, जिनको धीरे धीरे सुनने की जो एबिलिटी है वो कम होती जाती है। ऐसा नहीं था कि सी वॉज अ बॉर्न डिफ या फिर वो बचपन से सुन नहीं पाती थी, बट धीरे धीरे उनकी हियरिंग एबिलिटी कम होती गई एंड वन डे सी बिक एब्सोल्युटली डीफ। और ये पता कैसे चला, कब इनके घर वालों को या फिर इनके टीचर को कब पता चला कि इनकी हियरिंग एबिलिटी कम हो गई है? व्हेन सी वॉज 8 years old एंड सी वॉज वेटिंग फॉर हर टर्न टू प्ले पियानो। वह पियानो प्ले करने के लिए वेट कर रही थी, तो इनकी मदर जो है इनको बुला रही थी, उनके नेम से बुला रही थी, बट देयर वाज नो एनी रिएक्शन। तो उनकी मदर को लगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, बट एवलिन ग्लीनी इस चीज़ को हाइड करने की कोशिश करती हैं, ओके। और अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर और अपने घर वालों से हाइड करती हैं, इस बात को छिपाती हैं, ओके। ऑब्वियस सी बात थी कि वो बचपन से डीफ तो थी नहीं, इसलिए छिपा रही थी इस बात को, अपनी कमी को छिपा रही थी। बट व्हाट हैपन देन, उनकी जो ग्रेड थे, उनके जो मार्क्स थे वो बहुत ही कम होते गए, ठीक है। और हियरिंग एबिलिटी जब कम होगी तो ग्रेड्स वैसे भी कम होने वाली है, ठीक है। तो इनके जो टीचर थे उन्होंने इनके पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि आप अपने डॉटर को आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाइए। तो जब इनको स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया तो उन्होंने बताया कि एवलिन की जो नर्व्स थे, हियरिंग एबिलिटी जो है, हियरिंग एबिलिटीज के जो नर्व्स होते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में, सारे सेंस ऑर्गन जो हैं सबके नर्व्स होते हैं ना, तो ऐसे भी इनकी नर्व जो है डैमेज हो चुकी है और उनको एक डिवाइस की ज़रूरत होगी जिससे कि वो सुन सकती हैं, ओके। सो डेफिनेटली ये एवलिन के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग था, सॉर्ट ऑफ हम बोल सकते हैं कि इट वाज कंप्लीट ब्लॉकआउट। बिकॉज ब्लॉकआउट का मतलब होता है कि अगर आपके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा निगेटिव हो, तो ऐसा लगता है कि लाइफ में सब कुछ अंधेरा सा छा गया है, ओके। उसे कहते हैं कंप्लीट ब्लॉकआउट।
like you have no hopes, like everything is finished. So this is something within which happens to Evelyn. जब उनको पता चला कि उनकी जो हेयरिंग एबिलिटी है खो चुकी है एंड शी वॉज़ वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर म्यूजिक, शी वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड म्यूजिक ऑब्वियस सी बात है कि म्यूजिक के लिए हेयरिंग एबिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एवलिन के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, बट शी वॉज़ वेरी पॉजिटिव पर्सनालिटी दैट शी नेवर गेव अप एंड ज्वाइन अ म्यूजिक स्कूल। ओके, और वहाँ पर जो टीचर थे दे काइंड ऑफ डिस्करेज हर बिकॉज वो अच्छे से सुन नहीं पाती थी, इसलिए वो जो टीचर थे उनको डिस्करेज करते थे बार बार। ओके, तो उनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालना पड़ा, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता था, सपोर्ट तो कहीं से था नहीं और उनके अंदर एक हियरिंग डिसेबिलिटी थी, इसकी वजह से उनको बहुत एफ़र्ट डालना पड़ा। ओके, बट देयर वाज वन फेमस पर्सन हु वाज अ फेमस परक्यूशनिस्ट एंड ही ट्राइड टू एनालाइज एंड ही वाज एबल टू सी दैट पोटेंशियल इन एवलिन। ओके, वहाँ पे एक जो परक्यूशनिस्ट थे बहुत ही फेमस थे, उन्होंने एनालाइज किया कि एवलिन के अंदर भी पोटेंशियल है, उसको डेवलप किया जा सकता है। ओके, और उन्होंने एवलिन के साथ एक एक्सरसाइज की जो कि ड्रम को उन्होंने 2 डिफरेंट नोट्स पर सेट किया और एवलिन को बताया कि उसको सुनने की नहीं बल्कि उसको फील करने की आवश्यकता है एंड एवलिन को ये बात समझ में आ गई, शी कैन फील म्यूजिक। अब यहाँ से जब एवलिन को एक इनकरेजमेंट एंड मोटिवेशनल मिला, एक यूनिक सा इंकरेजमेंट मिला, देन शी वॉज एबल टू प्ले मेनी इंस्ट्रूमेंट एंड शी वॉज वेरी सक्सेसफुल परक्यूशनिस्ट। ओके, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं वो और कोई भी सुन कर के ये नहीं कह सकता है कि शी वॉज अनेबल टू हियरिंग। ओके, सो यहाँ पर हमें यह बताया जा रहा है कि यू शुड नेवर गिव अप एंड ऑलवेज ट्राई टू गिव योर 100% and definitely you can shine like a bright star. Okay, so this is the complete overview of the chapter. Now let's begin the chapter. Before starting the chapter we will discuss some point which is given in your book. Okay, let's see first point. God may have taken her hearing, but he was given her back something extraordinary. What we hear she feels far more deeply than any of us. This is why she expressed music so beautifully. इस लाइन में जो कहा गया है कि ईश्वर ने उसकी हियरिंग एबिलिटी को ले लिया था, छीन लिया था, लेकिन उसके बदले में उन्होंने उसे क्या दिया, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दी। वो क्या था कि व्हाट वी हियर, जो चीज़ें हम सुनते हैं ना उसको वो फील कर सकती थी, फॉर मोर डीपली, और हमसे भी ज़्यादा डीपली, बहुत ही गहराई से उसको फील कर सकती थी। ठीक है, दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही वजह था कि वो म्यूजिक को बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करती थी। एंड सेकेंड पॉइंट इज रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। ओके, जब हम सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि जो हम फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, इसके बावजूद भी वो अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाती है और अपने लाइफ का जो स्टोरी है बहुत ही इंस्पायरिंग बनाती है। ठीक है, अगर ये इनकी लाइफ इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, इतनी इंस्पायरिंग नहीं होती तो क्या हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं? तो इस पॉइंट का कहने का मतलब यही है। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ। रश आवर्स क्राउड jolts for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years. अब अंडरग्राउंड जो ट्रेन के प्लेटफॉर्म थी वहाँ का पोजीशन बताया जा रहा है कि क्राउड्स थे, बहुत ज़्यादा क्राउड्स थे और रश का मतलब होता है पुश रफली। जब आपको ट्रेन पकड़ना होता है, आप रेलवे स्टेशन पे देखते हैं कि एक दूसरे को लोग धक्का दे करके निकलते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से एक दूसरे को धक्का देते हुए लोग जाते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म पे जो थी एक स्लाइट गर्ल, स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थिंग, एक पतली सी छोटी सी लड़की थी
और कैसी दिखती थी, लुकिंग यंगर, बहुत ही यंग मतलब बहुत छोटी दिखती थी, देन हर 17 ईयर्स, मतलब वो 17 ईयर की थी लेकिन वो छोटी दिखती थी, उससे कम, अपने एज से कम दिखती थी। वॉज नर्वस इट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वो जो गर्ल थी वो नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी। नर्वस इसलिए थी क्योंकि उसका भी कुछ रीज़न था, और एक्साइटेड इसलिए थी कि वो नर्वस इसलिए थी कि वो सुन नहीं पाती थी, लेकिन वो इसलिए एक्साइटेड थी कि वो वाइब्रेशन के माध्यम से उनको ये पता चल गया कि ट्रेन जो है आ चुकी है स्टेशन पे। ओके, इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। ये जो था उनका फर्स्ट डे था, कहाँ पे, प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन में जो एक कॉलेज थी जहाँ पे इन्होंने एडमिशन लिया था, वहाँ पे इनका फर्स्ट डे था। और क्या थी, डॉन्टिंग, डॉन्टिंग मीन्स होता है फ्रेटनिंग, मतलब डरना, एक होता है ना, एक डर सा होता है इंसान के अंदर, तो उसको बताया जा रहा है। डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर्स, मतलब बाकी टीनेजर्स से कुछ ज़्यादा ही डर रही थी। क्यों? क्योंकि वो स्कॉटिश मीन्स होता है स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड से एक छोटे से मतलब शहर से या फिर गांव से, जो स्कॉटिश फॉर्म का मतलब स्कॉटलैंड की जो रूरल एरियाज थे वहाँ से ये बिलोंग करती थी। वहाँ से ये गए कहाँ पे, लंदन। और लंदन एक बहुत ही बड़ा शहर है, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो जब वो लंदन में जाती हैं तो थोड़ा नर्वस रहती हैं, ठीक है, डरती हैं। ओके, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। लेकिन जो इनका डर था ना, उससे भी कहीं ज़्यादा चैलेंज जो है वो फेस कर रही थी, ठीक है। और वो क्या था, वो इनका डीफ मतलब इनका बहरा होना था, ठीक है। वो पूरी तरह से डीफ थे, ठीक है, उनको कुछ सुनाई नहीं देता था, और ये इनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज थे। इवलिन ग्लीनिज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, और इनकी जो हियरिंग डिसेबिलिटी थी वो बढ़ती गई, ग्रेजुअल मीन्स बढ़ती गई, दिन प्रतिदिन उनकी डिसेबिलिटी जो है बढ़ती गई। ओके, हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उनकी मदर को याद है कि जब उन्होंने नोटिस किया था कि जब वो 8 ईयर की थी और पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिडंट मूव, और उनकी मदर ने उनको उनके नेम से बुलाया, ठीक है, लेकिन एवलिन ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, मतलब वहाँ से मूव भी नहीं की। और अगर आपको कोई नेम से बुलाता है ना, तो आप तुरंत बोलते हो यस मम्मा, यस मैम, ऐसे बोलते हैं ना। तो एवलिन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो उनकी मदर को है जो वहाँ पे डाउट हो जाता है, ठीक है। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इजाबेल ग्लीनी। इजाबेल ग्लीनी जो है इनकी मदर है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मुझे तुरंत अचानक से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इनकी हियरिंग एबिलिटी जो है वो ख़त्म, मतलब मेरी बेटी को सुनाई नहीं देता है, ठीक है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। इसके बावजूद एवलिन जो थी उन्होंने मैनेज किया, मतलब उस अपनी डिसेबिलिटी को छिपाने की कोशिश की, किससे, अपने फ्रेंड्स से भी और टीचर से भी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड। लेकिन जब वो 11 ईयर की हो गई तो उनके जो मार्क्स थे, जो ग्रेड थे, वो डिटोरिएटेड मीन्स कम होते गए, ठीक है। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। उनकी टीचर ने उनके पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि आप अपने डॉटर को किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए। ओके, इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और ये इट वाज देन डिस्कवर्ड, और ये तब पता चला कि इनकी हियरिंग एबिलिटी जो है कम होती जा रही हैं, ठीक है, और इनके जो नर्व थे वो डैमेज हो गए हैं, ठीक है, जब डॉक्टर ने बताया। दे वेयर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ।
और उन्होंने बताया कि उन्होंने एडवाइस किया इनके पेरेंट्स को कि उनकी बेटी को क्या करना है, फिटेड विथ हियरिंग एड्स मीन्स होता है जो कुछ डिवाइसेस होते हैं जिसको आप यूज करते हैं सुनने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि इनको कुछ डिवाइस यूज करना पड़ेगा और उनको भेज दिया जाए कहाँ पे, डीफ स्कूल। मतलब जैसे कि कुछ स्पेशल स्कूल होते हैं जो डीफ के लिए होते हैं, फिर ब्लाइंड जो बच्चे होते हैं उनके लिए होते हैं, या फिर हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल होता है। वैसे डीफ के लिए जो स्पेशल स्कूल था उसमें भेजने की बात कही, ठीक है। और ये चीज़ें जब आपको थोड़ा अलग दुनिया में जाना हो तो बहुत ही अजीब सा फील होता है, किसी को भी, किसी के साथ भी अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं तो बहुत अजीब फील होता है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन जो है राइटर जब उनकी इंटरव्यू ले रही थी तो उन्होंने बताया कि उस वक्त जब इनको पता चला कि एक इनकी डिसेबिलिटी है और इनको किसी ऐसे स्कूल में भेजा जाएगा जो एक स्पेशल डीफ के लिए स्कूल हो, तो उस टाइम पे इनको क्या दिखा, एवरीथिंग सडनली लॉक्ड ब्लैक। उनको ऐसा लगा कि सब कुछ इनके लाइफ में जो है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एक अंधेरा सा छा गया है, ठीक है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटी कहा जा सकता है, ठीक है, थे, क्योंकि उन्होंने गिव अप नहीं किया, उस अपने प्रयास अपनी कोशिश को छोड़ा नहीं, ठीक है। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music। और उन्होंने डिटरमाइंड किया, ये निश्चय किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएंगी और अपने इंटरेस्ट जो उनकी म्यूजिक में इंटरेस्ट है उसको बढ़ावा देंगी। वन डे शी नोटिस्ड a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too। एक दिन उन्होंने क्या देखा, नोटिस किया कि एक गर्ल जो है जाइलोफोन प्ले कर रही थी और उन्होंने क्या सोचा कि वो चाहती थी कि मैं भी जाइलोफोन प्ले करूं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉरवेस जो है एक वहाँ के बहुत ही फेमस परक्यूशनिस्ट थे, ठीक है। तो इनके जो बाकी के टीचर थे ना वो ज़्यादातर इनको डिस्करेज करते थे क्योंकि इनकी हियरिंग एबिलिटी थी नहीं। अब जो म्यूजिक सीखने गया हो और उसको सुनने ही नहीं आया तो मतलब टीचर जो है इरिटेट हो जाते हैं। सबकी बस की बात नहीं होती है कि बच्चे की डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें और उसके अकॉर्डिंग उसको बताएं या फिर पढ़ाएं, ठीक है। लेकिन एक टीचर का ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चा किस लायक है उसको उस तरीके से पढ़ाएं। तो वहाँ पे एक टीचर थे जिनका नाम था रॉन फॉरवेस, ठीक है। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, और उन्होंने उसके एवलिन के अंदर की जो पोटेंशियल थी उसको ढूंढा, उसको बाहर निकाला और उन्हें दिखा कि हाँ एवलिन के अंदर कुछ पोटेंशियल है। पोटेंशियल मीन्स होता है क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप। मतलब हर एक इंसान के अंदर एक सशक्तिकरण होता है, एक सशक्ति होती है जिसको आप डेवलप कर सकते हैं और उसको उस क्वालिटी को, इस एबिलिटी को उसको विकसित कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो टीचर थे ना उन्हें इस चीज़ का मतलब अंदाज मिल गया। उन्होंने देखा एवलिन को और उन्होंने एनालाइज किया कि एवलिन के अंदर पोटेंशियल है, वो कर सकती है, ठीक है। ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। और उन्होंने शुरू कर दिया इनका एक्सरसाइज और 2 बड़े ड्रम को उन्होंने बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। उन्होंने कहा कि अपने कानों से इसे मत सुनने की कोशिश करो, ठीक है। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। और इसको किसी दूसरे तरीके से, अदर वे का मतलब ये है कि वो अपने सेंस ऑर्गन से उसको फील करें, ठीक है। सेज एवलिन कहती हैं सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। एवलिन कहती हैं कि उन्होंने सडनली ये रियलाइज़ किया कि उनके जो हायर ड्रम का जो साउंड था वो वेस्ट मतलब उनके वेस्ट से ऊपर की तरफ
के जो पार्ट्स थे, बॉडी पार्ट्स थे, उनमें फील कर रही थी। और जो लोअर था उसको वेस्ट के नीचे के जो बॉडी पार्ट थे उनमें फील कर रही थी। मतलब दो ड्रम थे तो दोनों दोनों के साउंड को सुन तो सकती नहीं थी, तो उनको फील कर रही थी। ओके। फॉरवेस रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फॉरवेस ने मतलब उस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस। अब अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं ना, अगर उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस इस एक्सरसाइज को उन्होंने रिपीट किया, बार बार किया, ठीक है। And soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। और जल्दी ही एवलिन को ये रियलाइज़ हुआ कि वो जो अपने सेंस आर्गन थे उनके द्वारा वो डिफरेंट अपने बॉडी पार्ट के डिफरेंट पार्ट से उसको रियलाइज़ कर सकती थी। ओके। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। उन्होंने कैसे सीखा, म्यूजिक को कैसे सीखा? अपने माइंड को ओपन करके और अपने बॉडी को ओपन करके, ठीक है। साउंड को फील किया और वाइब्रेशन को फील करके उन्होंने म्यूजिक सीखा। द रेस्ट वाज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और उन्होंने बताया अपने इंटरव्यू में, ये बताया कि जो रेस्ट मतलब जो बाकी की चीज़ें थी वो क्या थी, उनका हार्ड वर्क था और डिटर्मिनेशन था। जब आप दृढ़ निश्चय करते हो ना, जब आप संकल्प ले लेते हो कि मुझे ये काम करना है, भले ही उसके लिए कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो आप वो मुश्किल से मुश्किल काम को भी कर सकते हैं। ओके। शी नेवर looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सी नेवर लुक्ड बैक, उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि उनके लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। शी टूर्ड, उन्होंने एक यूनाइटेड किंगडम यूके के लिए एक टूर पे वो गए विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा जो होता है ये म्यूजिक का ग्रुप होता है, उसमें कई लोग होते हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप के साथ वो वहाँ पे गई। बाय द टाइम सी वॉज 16, और उस टाइम पे वो कितने ईयर की थी? 16 ईयर की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उन्होंने जब वो 16 ईयर की थी तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अपने लाइफ में वो म्यूजिक को ही अपना लाइफ बनाएंगी, ठीक है। उनका ये एम था। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the Academy। उन्होंने ऑडिशन दिया, ठीक है। जब आप ऐसे इंडस्ट्री में जाते हो ना तो ऑडिशन देना पड़ता है, ठीक है। उस कॉलेज में एडमिशन के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया और एक बहुत ही बड़ा स्कोर उन्होंने हासिल की, ठीक है। हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, एकेडमी का के हिस्ट्री में जो था इनका मार्क्स तो जो था बहुत ही हाईएस्ट था, ठीक है। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और धीरे धीरे करके वो ऑर्केस्ट्रा से सोलो परफॉर्मेंस की तरफ मूव कर गई। सोलो परफॉर्मेंस जो होता है वो सिंगल करना होता है, ठीक है, अकेले उस परफॉर्मेंस को करना होता है। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, मतलब उनका जो कोर्स था, जो एडमिशन उन्होंने कॉलेज में लिया था वो 3 years का था, ठीक है। शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और जो अपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद लास्ट में उनको क्या बहुत ही मतलब टॉप अवार्ड्स, मतलब जो सबसे बड़े अवार्ड्स होते थे ना, उन्होंने सब कुछ हासिल किया। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर का जो संकल्प था, उनका जो दृढ़ निश्चय था ना, उसको कभी कमज़ोर नहीं होने दिया। ओके। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इतना कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ उन्होंने अचीव किया, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं एक्सेप्ट करती थी कि हीरोइक अचीवमेंट। हीरोइक अचीवमेंट का मतलब होता है कि जब कोई अपने लाइफ में बहुत ही बड़ा काम कर लेता है तो उसका एक अलग सा एटीट्यूड होता है, लेकिन इनका ऐसा नहीं था। एवलिन जो थी बहुत ही डाउन टू अर्थ थी, ठीक है, बहुत ही सिंपल थी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, you will get there, and she got where you are she got right to the top।
उन्होंने बताया कि अगर आप अपने लाइफ में अगर इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं एंड नो वेयर आर यू गोइंग, अगर आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में, इंसान जो करता है ना उसी को पता होता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। मतलब इंसान खुद से अगर ईमानदारी दिखाए ना तो अपने काम में वो सक्सेस हो सकता है। तो वो ये कह रही हैं कि वेयर आर यू गोइंग यू विल गेट देयर। तो अगर आपको अच्छे से पता है कि आप क्या कर रहे हो और अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना तो आप उस अपने लक्ष्य तक जा सकते हैं, ठीक है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और इसलिए वो अपने अपने जीवन की जो सक्सेस थी सबसे ऊंचाइयों तक वो पहुंच चुकी थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. माय गॉड। अब बताइए, मतलब एक ऐसी लड़की जिनकी हेयरिंग एबिलिटी है ही नहीं, जो मतलब सुन नहीं सकती, वो क्या अपने लाइफ में सबसे बड़े टॉप पोजीशन पे पहुंच जाती हैं। मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट और विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स। ओ माय गॉड। अब ये बताइए, जो एक ऐसी लड़की जिनको हियरिंग एबिलिटी है ही नहीं, जो सुन भी नहीं सकती हैं, वो अपने म्यूजिक में इतने टॉप पोजीशन उन्होंने हासिल कर ली है कि वो 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकती हैं, एक दो नहीं, और उसमें उन्होंने मास्टरी हासिल की है। मास्टरी का मतलब होता है मतलब पूरी तरह से उस काम को जानना, ठीक है। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इनका जो शेड्यूल था इंटरनेशनल, मतलब अपने देश में नहीं विदेशों तक भी ये जाती थी और अपना परफॉर्मेंस देती थी, ठीक है। और हेक्टिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बिजी, और इतना अच्छा ये परफॉर्म कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा इनका शेड्यूल जो था बिजी था। ओके गाइज, अब ये बताइए, ये एक डिटर्मिनेशन का ही तो देन है कि उन्होंने अपने अंदर जो संकल्प लिया उस पर हार्ड वर्क किया और कभी गिव अप नहीं किया। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर, एंड सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे ताकि आप उसको भी देख सकें और इस स्टोरी को पूरी अच्छी तरह से समझ सकें। काइंडली वॉच माई वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।